स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन। ये प्लेन दी है, इंटरसेप्ट क्या फॉर्म होती है, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इज इक्वल टू 1। ये होती है इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इसे आपने याद रखना है। और जिसमें नीचे डिनोमिनेटर ए बी सी जो होते हैं वो इंटरसेप्ट होते हैं। तो यानी आपको जो प्लेन दी है आपने उसको इस फॉर्म में लाना है। अब पहले तो इज इक्वल टू 1 चाहिए, तो इस 5 को ख़त्म करेंगे हम। तो सबको 5 से डिवाइड कर देंगे, सबको 5 से डिवाइड करके ये आया। अब x के साथ कुछ नहीं चाहिए, x के नीचे चाहिए, तो 2/5 को उल्टा करो नीचे लाओ, 1/5 को उल्टा करो नीचे ला के 5, -1/5 को उल्टा करेंगे तो नीचे -5। अब a b और c की वैल्यूज़ आपको मिल गई, ये आपके थे इंटरसेप्ट। 8th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद द इंटरसेप्ट 3। इंटरसेप्ट 3 दिया है ऑन द वाई एक्सिस। कहाँ पर, वाई एक्सिस को 3 पे कट कर रहा है ये, और ये पैरेलल टू जेड ओ एक्स प्लेन है। आपने याद रखना है, जब भी पैरेलल टू जेड ओ एक्स प्लेन है तो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। क्या होती है इक्वेशन, y इज इक्वल टू 0। और एनी प्लेन विच इज़ पैरेलल टू इट, और इसके पैरेलल जो होगी वो होगी y इज इक्वल टू a। यानी जेड ओ एक्स प्लेन में यहाँ y इक्वल टू 0 है तो यहाँ y इक्वल टू a ही आएगा। बट हमें y इंटरसेप्ट दिया है 3, यानी a की वैल्यू आपको दी है 3, तो a की जगह आप 3 लिख देंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगी y इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द। आपको 2 प्लेन्स दी हैं कि जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही हैं ये प्लेन्स और एक पॉइंट से पास हो रही हैं। तो आपको जब भी 2 प्लेन्स दी होंगी आपने क्या करना है, गिवन प्लेन्स लेनी है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स इज, फार्मूला होगा फर्स्ट इक्वेशन प्लस लैम्डा, कोई भी कांस्टेंट है ये, लैम्डा म्यू कुछ भी लिख लीजिए, सेकेंड इक्वेशन इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स को निकालने की इक्वेशन। अब ये लिख लिया आपने, सिंस इट पासिस थ्रू, आपको एक पॉइंट दिया है 2 2 1 से ये पास हो रहा है। एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ हैं ये, एक्स वाई जेड की जगह यहाँ भी सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ भी सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ सब कुछ ये सब्स्टिट्यूट करके जब हमने सॉल्व किया तो आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। लैम्डा की वैल्यू आपने वापस इस इक्वेशन में भरनी है। यहाँ पर आप लैम्डा की वैल्यू -2/3 भरेंगे, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन सब के साथ, 2 को इन सब के साथ, और जो डिनोमिनेटर वाला 3 होगा वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, बट यहाँ पर क्या है, आपको वेक्टर फॉर्म में इक्वेशंस दी हैं, आर दिया है, एक्स वाई जेड नहीं दिया, आर दिया है, तो क्वेश्चन वही रहेगा। आपने एक बात तो ध्यान रखनी है, इज इक्वल टू वाला जो है उसको भी उधर ले जाना है, इज इक्वल टू 0 होना चाहिए इक्वेशन बनाने से पहले। ठीक है, हम 7 को उधर ले गए -7, 9 को उधर ले आए -9 हो गया। अब इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगी, वही क्वेश्चन रहेगा। ये पहली इक्वेशन पूरी प्लस लैम्डा इंटू सेकेंड इक्वेशन, जैसे यहाँ पर थी वैसे यहीं पर रहेगी, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या करोगे, आर की वैल्यू आपको पता है, एक्स वाई आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, आर की वैल्यू यहाँ भी भर दीजिए, यहाँ भी भर दीजिए। इट पासिस थ्रू 2 1 3, तो एक्स वाई जेड की जगह 2 1 3, यहाँ भी एक्स वाई जेड की जगह 2 1 3, ये आ गया। अब करिए इनको मल्टीप्लाई, आई वाले को आई से, जे वाले को जे से, के वाले को जे के से, ये करके आपने क्या किया, लैम्डा की वैल्यू निकाल ली। ये लैम्डा की वैल्यू आप फर्स्ट में भरेंगे, जैसे आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करना है। लैम्डा की वैल्यू भरी, 9 क्रॉस मल्टीप्लाई होके इस ब्रैकेट के साथ आ जाएगा, और इसके साथ आर है तो ये एज इट इज़ ब्रैकेट में रखना है, और 9 7 जा 63 बाहर रखना है। ऐसे ही 10 से इनको मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसमें और इसमें आर है तो आर कॉमन ले लो, आर कॉमन लेके इन तीनों को 9 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, इन तीनों को 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, क्योंकि इन सब में से आर कॉमन आ गया। -63 उधर ले जाओ +63, और 90 को उधर -90 को उधर ले जाओ +93। इसको सॉल्व किया, दोनों को आई वालों को प्लस किया, जे वालों को, के वालों को, ये आंसर आ गया, और 90 + 63 153 हो गई। ये आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ। फिर अब देना तो इनकी इंटरसेक्शन से ही है, बट अब दिया है इसके परपेंडिकुलर। पिछले क्वेश्चन में था एक पॉइंट से पास हो रहा है, बट अब इसके परपेंडिकुलर। स्टार्टिंग वही रहेगी इक्वेशन निकालने के लिए, फर्स्ट इक्वेशन प्लस लैम्डा इंटू सेकेंड इक्वेशन, ये निकल गई।
प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ठीक है, ये निकल गई। इसमें एक्स वाले इकट्ठे करेंगे। यहाँ एक्स क्या है 1, यहाँ एक्स के साथ क्या हो जाएगा 2 लैम्डा, तो ये एक्स वाले, ऐसे ही वाई वाले, जेड वाले, और यहाँ ये -1, यहाँ पर ये -5 लैम्डा इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब ये इक्वेशन किसके परपेंडिकुलर है, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 के। जब इक्वेशंस परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अब a1 ये है, b1 यहाँ इसका कोफिशिएंट 1, ऐसे ही b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालो, लैम्डा की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो, फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करके ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। अब ये दो इक्वेशंस दी हैं। जब भी इक्वेशंस आपको ऐसे दी होंगी, आर डॉट इक्वेशन है, वेक्टर है, इज इक्वल टू, तो ये होता है आर डॉट एन इक्वल टू क्यू, आर डॉट एन इक्वल टू क्यू। ये आपने याद रखना है, ये फार्मूला लिख लेना। आपने दो इक्वेशंस दी हैं, इनको हम कंपेयर करेंगे। आर डॉट n1 इक्वल टू Q1, हम इसको n1 Q1 n2 Q2 ले लेंगे। आपके पास n1 n2 की वैल्यूज़ आ गई। तो cos थीटा निकालने का ऐसे क्वेश्चंस में जो वेक्टर फॉर्म में दिए होंगे, आपके पास फार्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू n1 n2 अपॉन मॉड ऑफ n1 n2। तो आपको n1 पता है, n2 पता है, इन दोनों का मॉडुलस निकालना आपको आता है। बट जब आप एंगल निकालोगे, इसका एंगल आ रहा है माइनस में। कास माइनस में कब होता है, जब ये 90 डिग्री से बड़ा होता है। 0 से 90 में आपने देखा है टेबल में कोई भी वैल्यू कॉस की माइनस में नहीं होती है। तो इसको हमने अक्यूट एंगल में चेंज करने का फार्मूला है पाई माइनस थीटा, ये आ गया। तो ये पाई माइनस थीटा हो जाता है, कॉस इनवर्स थीटा माइनस हट जाता है। ठीक है, अब आपको 13th क्वेश्चन में प्लेन्स दी हैं, आपको पूछा है, आपको बतानी है ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, या फिर पैरेलल और परपेंडिकुलर अगर दोनों ही नहीं है तो आपको बताना है कि इनके बीच का फिर कौन सा एंगल है। पैरेलल होंगी तो एंगल कोई नहीं बनेगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में क्या होता है, डिस्टेंस हर जगह सेम रहता है। जैसे मान लो ये एक लाइन है, ये दूसरी पैरेलल हो गई इसके, तो इनका डिस्टेंस हर जगह सेम रहता है, ये कभी भी एंगल नहीं बनाती हैं। और अगर परपेंडिकुलर है, ये लाइन है, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर यानी 100% 90 डिग्री का एंगल है। बट अगर पैरेलल या परपेंडिकुलर दोनों नहीं है तो वो कह रहे हैं फिर एंगल बताओ। ठीक है, अब इनके लिए आपने ये फार्मूले याद रखने हैं, मैंने लिख दिया है, ये फार्मूले में उतार लेना कि टू प्लेन्स जो हैं वो पैरेलल कब होती हैं, इफ़ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो तो वो पैरेलल होती हैं। और परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब a1/a2 प्लस b1/b2 प्लस c1/c2 इक्वल टू 0 होता है। पहले हम ये देखेंगे पैरेलल है या नहीं, फिर हम देखेंगे परपेंडिकुलर है या नहीं। अगर ये दोनों नहीं है, इन दोनों में से कुछ भी निकला तो आपको ये नहीं निकालना है। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर आपको कॉस थीटा निकालना है। मैंने फर्स्ट पार्ट किया है इसका, a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख लिया इक्वेशंस में से। a1/a2 निकाला 7/3, b1/b2 निकाला 5/-1। ये इक्वल नहीं है, तीसरे को देखने की जरूरत ही नहीं है, पहले यही इक्वल नहीं है तो ये पैरेलल हो ही नहीं सकती। फिर हमने a1 a2 b1 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 निकाला, तो ये भी 0 नहीं आया, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर भी नहीं है। परपेंडिकुलर भी नहीं है तो हमने कास थीटा का ये फार्मूला लगाया, इसमें इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ये फिर एंगल माइनस में आया, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में आया था। तो एंगल माइनस में आया तो इसका मतलब क्या है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज है तो अक्यूट निकालने के लिए इसको पाई में से माइनस करके हम आंसर लिखेंगे। इसके बाकी पार्ट्स आप प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन नंबर 14 में भी 4 पार्ट है, मैंने एक ही किया है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द गिवन पॉइंट्स। इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है इस प्लेन से, चारों पार्ट्स में यही करना है। तो इसका फार्मूला है आपके पास, मॉडुलस ऑफ एक इक्वेशन है, मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस c²। अब इसमें आपने ये ध्यान रखना है, फिर इस साइड आपको 0 ही चाहिए। अगर इज इक्वल टू 3 है तो उसको उधर ले जाके -3 करेंगे, ये कर दिया मैंने। ठीक है, इसका डिस्टेंस निकालना है इस प्लेन से। अब आपने प्लेन को लिखा ऊपर, x की जगह 0, y की जगह 0, z की जगह 0, -3 स्क्वायर रूट ऑफ a क्या है x का कोफिशिएंट, b क्या है y का कोफिशिएंट, c क्या है z का कोफिशिएंट। ये नीचे सब्स्टिट्यूट करें तो ये आपका डिस्टेंस निकल गया। इसी तरह से आपने बाकी के 3 पार्ट्स करने हैं और इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।